ढुल्लू महतो कर जवाब देना, ढुल्लू महतो कर विरोध करो। रणधीर वर्मा चौक में एक का विरोध करे कि अगर मात्र अगर क्षमता को है तो ढुल्लू महतो है। ढुल्लू महतो रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला। और हकीकत है जितना क्रिमिनल बोली और बम चलो सब एसपी से संपर्क। अरे वो जेएमएम के नेता से मैं बोले चाहिए ओकर एगो संपर्क हमें। हमारा प्रेस वाला पूछा कि भैया और यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहा है? हम कह नहीं बोलता है इसलिए नहीं बोलता है, या तो डरता है या तो मिलता उसको है। न ढुल्लू महतो लेता है न कभी किसी से डरता है, न कभी डरा है न कभी डरा। जितना गलत मानसिकता धनबाद के प्रति राखे वाला धनबाद भाजपा प्रत्याशी द्वारा जनसभा में अपने ही सांसद विधायक पर की गई संबोधन में कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद धनबाद की राजनीति में भूचाल मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद से सांसद विधायक के समर्थकों में काफी गुस्सा आ गई है। वहीं कांग्रेस इस पर हालांकि बयान होगा वह भाजपा मंथन करे। लोग 14 साल के उनके विधायक के कार्यकाल में एक भी घटना नहीं घटी है कि बाहरी भीतरी बोल के किसी को प्रताड़ित किया जाए। अगर ऐसा कोई साबित कर देगा तो हम लोग सब राजनीति समर्थक ये सरासर गलत है। वोट लेने के लिए विपक्षीय साजिश कर हम लोग क्षत्रिय समाज के एक्टिव मेंबर हैं और बीजेपी के भी लोग हैं। ढुल्लू महतो जी के खिलाफ साजिश किया गया, बाहरी भीतरी करके एक वीडियो वायरल किया जो कि सरासर गलत। आप लोग स्वयं जानते हैं कि आजकल तकनीकी इतना विकसित कर गया है, बिल क्लिंटन का हो या किसी का हो, हम सभी क्षत्रिय समाज के एक्टिव मेंबर हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए हुए विभिन्न समुदाय के। हमें कहना है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ विपक्षी लोगों ने एक साजिश किया वीडियो वायरल करके बाहरी भीतरी का नारा। ये सरासर गलत है। आज के युग में तकनीकी रूप से इतना विकसित कर गया है, आप सभी जानते हैं कि किसी का भी आवाज़ डबिंग करके प्रचार कर वायरल कर दिया। उदाहरण आप लोग बहुत देखे हैं, बिल क्लिंटन फलना वगैरह एक से एक हस्तियों। तो विपक्षी पार्टी के पास कोई आधार नहीं है वोट लेने के लिए, एकमात्र उसके पास एक हथकंडा है जिसे अपना कर वो वोट लेना चाहिए। लेकिन हम धनबाद की जनता से अपील करते हैं कि मोदी जी के 400+ का जो मिशन है इन सब बातों में ना आकर भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी के पूरा भरपूर वोट दे। और ये भी बताना चाहते हैं कि 14 साल के उनके विधायक के कार्यकाल में भगमारा में एक भी घटना मीडिया बंधु हो या जनता साबित कर दे कि बाहरी भीतरी बोल के किसी को प्रताड़ित किया गया है तो हम सभी राजनीति छोड़ दें। ऐसा कोई भी घटना नहीं घटा, ये सरासर भ्रामक। हम चुनाव के बाद इसको साबित करेंगे, अभी इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, चुनाव के बाद साबित करेंगे कि ये गलत है। आरोप हम दावा कर रहे हैं कि ये गलत है। विपक्षी साबित करे, आवाज डबिंग कर निकलवा कर रिकॉर्ड किए ढुल्लू महतो का आवाज है। अगर आवाज किसी संस्थान या टेक्निकल संस्था ने साबित किया है क्या कि आवाज उनका है? हम लोग निष्पक्ष रूप से जिस बातों का खंडन हम लोग कर रहे हैं, हमारा एक समाज क्षत्रिय समाज है और निष्पक्ष रूप से ये समाज इस बात को का विरोध करता है कि जो वीडियो क्लिप के माध्यम से जो सूचना आम जन तक जो पहुंचाने का जो एक झूठा प्रयास हुआ है वो अनर्गल है, गलत है। हम सभी एकजुट हैं। जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विश्वास, ये उस उद्देश्य पर हमारे माननीय ढुल्लू महतो जी चल रहे हैं और कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी समाज विशेष के वो नेता हैं। वो पूरे जननायक हैं, सारे समाज से जुड़े हुए हैं। जनहित में उनका कार्य देखने योग्य है, चाहे वो अपने उनके बागमारा क्षेत्र में हो, चाहे धनबाद क्षेत्र में भी। वो जब हमारे लोकसभा के सांसद होंगे तो हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि सारे समाज के लिए वो एक रूपता के आधार पर कार्य करें। और हम लोग विशेष रूप से उनके कार्य पद्धति को देखते हुए हम लोगों की एक आशा है, अभिलाषा है कि वो हमारे सांसद बने और हमारे धनबाद की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका
वो बढ़ चढ़कर इसका सामना करें और सभी जनहित के लिए वो कार्य करें। आप वीडियो देखे हैं, हम फेसबुक पर इसको चलाए भी हैं। अब किस मंशा से ये चुनाव के समय में आरोप लगाए हैं हमारे भाजपा के प्रत्याशी माननीय ढुल्लू महतो जी, इससे सांसद भी हतप्रत हैं और यहाँ की जनता भी हतप्रत है। ये दोनों विधायक सांसद जो हैं, इनके चाल चरित्र चित्रण से धनबाद की जनता वाकिफ है। करीब 45 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। आज तक विपक्ष भी इन पर कोई आरोप नहीं लगा सके। आज विपक्ष भी देखिएगा, पप्पू यादव आए चाहे जो भी आए, तो वो जो है उन्हीं का नाम लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं और अपना ही पार्टी का विधायक अगर उनको आरोपित कर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनके खिलाफ बयान दे रहा है, तो ये चिंतनीय है। जनता सब देख रही है, जो भी होगा जनता जवाब इसका देगी। एकदम मिलेगा आपको असर। देखिए, जनता के चहेते रहे, उनको जनता भरपूर सहयोग की है, भर भर के वोट देती है उनको। यानी आप लोग में गुस्सा रोष भी है? हम लोग नहीं, हम लोग गुस्सा तो है, रोष है, लेकिन हम लोग क्या करें इसमें? उनका क्या मनसा है, इसका क्या राजनीतिक लाभ वो उठाना चाहते हैं, वो तो वही बताएंगे। लेकिन क्या इस तरह से बयान देना उचित है? नहीं, इस समय उचित नहीं है, लेकिन क्या मनसा है अब तो बतला सकते हैं वही। क्या उनको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि जो सांसद और विधायक है यहाँ, उनके अंदर में विरोध का स्वर है उनको लेकर के? नहीं, ऐसा कोई विरोध का स्वर नहीं है। सांसद विधायक सब लगे हुए हैं, जहाँ भी कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं। वोटिंग पर कितना असर पड़ेगा मतदान में? जब ये तो अब 4 तारीख को मालूम चलेगा कि क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है। लेकिन असर पड़ने का संभावना पूरा? हाँ, असर तो कुछ न कुछ जरूर पड़ेगा। यानी कांग्रेस प्रत्याशी को बिन बैठाए हाँ, इसका लाभ दे दिए कांग्रेस को। जो कांग्रेस यहाँ मृत समान थी, आज के डेट में वो जिंदा हो गई है, आज टक्कर में है। इस सब कारण पर चिंतन करना चाहिए और फिर से सबको मिलकर एकजुट होकर के चुनाव को लड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को क्या फायदा होगा ये तो आप लोग भी उसका मुआयना कर सकते हैं, उसका आंकड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन ये उनको कितना नुकसान होगा ये वो खुद समझ सकते हैं। और लगा होगा कि हमको विधायक या सांसद अब क्यों ये बात बोले ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके इस बयान से भूचाल आ गया है। और चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब में उन्होंने सफाई दिया है कि हमने उठाया है, हमने पहले उठाया है, हमने धरना दिया है। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो वीडियो में वायरल हुआ है कोयला चोरी के मामले में और दूसरे रंगदारी के मामले में, तो उसमें आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उसमें एक आदमी भी पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नहीं था और करने वाले भी वही लोग, सवाल उठाने वाले भी वही लोग हैं और सफाई देने वाले भी उसी में से हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये सब कभी न रंगदारी में रही है और न कभी ये कोयला चोरी में रहा है। हम लोग हमेशा से ये गांधी विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी वैसे कामों की भर्त्सना करती है। और हम तो बोलेंगे बल्कि सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं कि आप लोग आपस में नहीं लड़िए भाई, आप लोग सभी उस काम को जानते हैं भली भांति और एक दूसरे पर आरोप लगाकर क्या फायदा है। आप लोग मतलब जो करते हैं, चाहे कोयला का हो, लोहा का हो, रंगदारी का हो, आप लोग सब जानते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ अपने आप इतना आगे चला गया है कि हमको लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी को किसी पार्टी से खतरा नहीं है और बहुत दूर दूर तक हम लोग आगे निकल चुके हैं। फायदा ये हो सकता है कि उनके जो विरोधी, अब वो जिसको विरोधी समझते हैं तभी तो दिए हैं, तो हम लोग को लगता है कि जरूर हम लोग को कुछ उसमें वोट का बढ़ोतरी कुछ और हो जाएगा। और
इस तरह का बयान से प्रत्याशी को बचना चाहिए। हमारा प्रत्याशी देखिए बिल्कुल एकदम स्वच्छ छवि का है और नपा तौला बात बोलती है, कोई वादा नहीं करना है। हमको जिताइए, हम धनबाद को सुधारेंगे और धनबाद के विकास के लिए जो भी पन पड़ेगा हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम मिल करके हम धनबाद को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कौन अनुभव वाला है और कौन अनुभवहीन है। इसलिए मेरा प्रत्याशी बिल्कुल अनुभव वाला है। इसलिए अनुभव है कि वो जब से इस घर में आई है तो पूरा 3 पुश्त से कांग्रेस की राजनीति में है। उनके ससुर पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता हम कह सकते हैं, झारखंड बिहार दोनों में रहे हैं, और जो उनके पति हैं अनूप सिंह, वो बहुत ही तेज तर्रार विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी में वो भी एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हमारा प्रत्याशी अनुभव वाला भी है और उसके साथ जितने कांग्रेसी धनबाद जिला और बोकारो जिला के लगे हुए हैं, सभी तन मन से लगे हुए हैं। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम काफी आगे निकल चुके हैं। इसलिए इन बातों पे हम बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देते हैं।